अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अगर इंतज़ामिया वाले कोई सुन रहे हैं तो ये बच्चों को ज़रा स्टेज से नीचे उतारें, और दूसरा जो दाएं बाएं बंदे खड़े हैं इनकी खिदमत में मैं अदब से इल्तिमास करूँगा कि ये सारी कुर्सियाँ आपके लिए बनाई मिल गई, तो आप हज़रात खड़े होने के बजाय अगर कुर्सियों पे आके बैठें और तवज्जो से बयान सुने। पता नहीं आज किसके दिल पर चोट लगे, रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। तो मैं फिर अदब से इल्तिमास करूँगा कि आप हज़रात के लिए कुर्सियाँ रखी गई हैं, आप आए कुर्सियों पे बैठें। आ जाएं जज़ाकमुल्लाह। ये जो इंतज़ामिया वाले मुझे सामने नज़र आ रहे हैं इनकी खिदमत में भी अदब करूँगा कि ये जाकर ना जो खड़े हैं दाएं बाएं उन सबको पकड़ के ना बैठने के लिए रग़बत दिलाएं। प्यारे इस्लाम भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊँची आवाज़ से बोले। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत में खुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। हज़रत साहब, आज अगर कोई बंदा किसी वज़ीर आज़म से या सदर से मुसाफ़ा कर ले तो वो तस्वीर बनवा कर अपने घर में लटका देता है। जो भी आता है कहता है देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया, देखो वज़ीर आज़म ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया। मैंने कहा जो सदर से मुसाफ़ा करे वो बड़ी शान वाला, जो वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा करे बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफ़ा करे वो कितनी शान वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना अकीदा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफ़ा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। आपको मैं यार एक बड़ी प्यारी सी बात बतलाने लगा हूँ। एक दिन मैं ना सोच रहा था कि नमाज के अंदर भी तो दरूद पाक पढ़ा जाता है, और फिर जब दुआ मांगते हैं दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक पढ़ा जाता है, और अजान में अकामत में जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आता है दरूद पाक पढ़ा जाता है। यार यकीन जानो मेरी तबीयत इतना खुश हुई, मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। यानी इससे पता चला जहाँ 5 नमाजें पढ़ने वाले को और इनामो इकराम से नवाजा जाएगा, वहाँ एक इनाम ये भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफ़ा करने की सआदत भी हासिल कर लेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का। तहकीक फलाह पा गया जिसने अपने मन को पाक कर लिया। अब पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मन को पाक करने की जरूरत क्या है।
मन को पाक करने की ज़रूरत क्या है, तो इसके लिए मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल दूंगा। आप एक दूध वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे कहते हैं भाई मुझे 5 किलो दूध चाहिए। वो कहता जी 1,000 रुपया निकाल दो। आप 1,000 रुपया उसको दे देते हो। वो कहता जी बर्तन लाओ। अब घर से बर्तन लेके जाते हो, लेकिन बर्तन के अंदर गिलाजत लगी है, नापाकी लगी है। ईमानदारी से बतलाओ, वो दूध वाला उस गंदे बर्तन में दूध डाल देगा? आप कहोगे पैसे नहीं लिए यार, पैसे लिए इसमें दूध डालो। वो कहता जी बेशक आपने पैसे भी दिए, आप 5 किलो दूध के मालिक भी बन गए, लेकिन अगर दूध लेना तो पहले बर्तन साफ करके आओ। गंदे बर्तन में दूध वाला पैसे लेके दूध नहीं डालता, अल्लाह ताला अपना नूर तेरे गंदे सीने में कैसे डाल देगा? अगर अभी भी समझ नहीं आई, मैं फैसला आपसे करवा लेता हूं। हज़रत साहब, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आपके घर में संदूक हैं, अलमारियां हैं, इनमें गंदे कपड़े रखते हो, साफ रखते हो? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। गंदे क्यों नहीं रखते? गंदे क्यों नहीं रखते? नहीं, इसका सही जवाब ये है कि संदूक हमने बनाया ही पाक कपड़ों के लिए है। नापाक कपड़ों के लिए हमने बास्केट रखी है। यार मैं कहता हूं, अगर हम एक संदूक बनाते हैं पाक कपड़ों के लिए, गंदा कपड़ा नहीं रखते, रब ने भी जन्नत पाक लोगों के लिए बनाई है, नापाकों के लिए जन्नत बनाई है। काम हम नापाकों वाले करके जन्नत के उम्मीदवार बने हुए यार। अब आप समझ गए कि अंदर को पाक करना क्यों जरूरी है। आप कहेंगे चले हाफिज साहब ये तो बात समझ आ गई कि अंदर को पाक करना चाहिए, अल्लाह का नूर गंदे सीने में नहीं आता, अंदर को पाक करना चाहिए। लेकिन अब ये तो बतलाएं पाक होगा कैसे? तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें खुद ही बतला दूं कि सीने पाक कैसे होते हैं। जहां फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक फला पा गया, कामयाब हो गया जिसने अपने मन को पाक कर लिया। वज़कर रस्म रब्बी फसल्ला, फरमाया 2 काम कर लो तेरा सीना पाक हो जाएगा। एक तो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, दूसरा नमाज की पाबंदी किया करो। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आओ मैं आपको एक बड़ी प्यारी मिसाल दे दूं। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक मौला तेरी जन्नत तो पाक लोगों के लिए है, तो मेरे उम्मती तो गुनाह भी करेंगे। जब गुनाह करेंगे उनका अंदर नापाक हो जाएगा, तो नापाक के लिए तो दोज़ख है, मेरे उम्मती दोज़ख में जलेंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। या अल्लाह मेरे उम्मतियों की पाकीज़गी के लिए कोई इनाम अता फरमा दे। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 5 नमाजों का तोहफा ले जाओ। कितनी नमाजों का? ऊंची बोलो। या अल्लाह इन 5 नमाजों से क्या होगा? तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, उसके बदन पर कोई मैल नहीं रहेगी। फरमाया तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके बाद में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा।
मैं आपको एक बड़ी ईमान अफरोज़ बात सुनाने लगा हूँ। अल्लाह करे ये बात दिल पे चोट कर जाए यार। मेरे पास एक ईसाई पादरी, सियालकोट का रहने वाला, वो हाजिर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मैंने उससे पूछा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कि मुसलमान होने के लिए आता था तो सरकार सल्लम पूछा करते थे कि तू मुसलमान क्यों हो रहा है। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा पानी करने का तरीका बतला रहे हैं कि इस्तिंजा खाने में कैसे जाना है, बाहर कैसे निकलना है, दाखिल होने से कैसे पहले दुआ पढ़नी है, बाहर निकल कर कौन सी दुआ पढ़नी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा पानी करने का तरीका बतला रहे हैं। एक यहूदी करीब खड़ा वो सुन रहा था, तो सरकार सल्लम बारगाह में हाजिर होकर अर्ज कर रहे, यार मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू मुसलमान क्यों होना चाहता है। यार उसने भी बड़ा कमाल जवाब दिया। कहने लगा जी, जो इस्लाम इस्तिंजा पानी करने के लिए भी किसी की मोहताजी बर्दाश्त नहीं करता, उससे कामिल मजहब कौन सा हो सकता है। मैं अभी कलमा पढ़ के मुसलमान। यानी जितने भी मज़ाहिब हैं इनमें और तो तरीके बतलाए जाएंगे, इस्तिंजा पानी कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक बेहतरीन नमूना है। जो बंदा जहां भी देखेगा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, उसके लिए मशअल राह नजर आएगी। एक ईसाई कहने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा हमारे लिए मशअल राह है, मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। मुसलमान कहने लगा, हजरत जी मैं शादी करना चाहता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा मेरी कैसे रहनुमाई करेगी। वो खामोश हो गया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी शादी, ऊंची बोलो, खामोश हो गया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ऐसी हयात तैयबा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर एक मजदूर भी रहनुमाई हासिल करना चाहता है तो सरकार सल्लम मजदूरी करते भी नजर आ रहे हैं। अगर कोई हुक्मरान चाहता है, मेरे आका सल्लम हुक्मरानी करते भी नजर आ रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के शोहर भी हैं, बाप भी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पड़ोसी भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी देखेगा सरकार की हयात तैयबा मुकम्मल ज़ाबिता हयात पेश करेगी। मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने उससे पूछा, भाई तुझे कौन सी बात दिल पे चोट की, तू ईसाइयत को छोड़कर मुसलमान हो रहा है। हाय 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 हाय। हजरत साहब उसने ऐसा कमाल जवाब दिया, ऐसा कमाल जवाब दिया। कहने लगा, हाफिज साहब मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी किया है, लेकिन पूरी दुनिया में मुझे एक मजहब वो सिर्फ इस्लाम ही नजर आया है जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है। किसी मजहब में 8 दिन के बाद बुलाया जा रहा है, कहीं महीने के बाद, कहीं साल के बाद। इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है। इसलिए मैंने ईसाइयत को छोड़ा, इस्लाम कबूल किया। मुझे इस पे खुशी भी बड़ी हुई और दुख भी बड़ा हुआ। खुशी इस बात पर कि एक गैर मुस्लिम नमाज को देख के मुसलमान हो रहा है, और दुख इस बात पर कि एक मुसलमान हो के नमाज नहीं पढ़ रहा। यार अंदाजा करो, आज अगर मैं इस मजमे में ऐलान कर दूं कि भाई मेरे वजीर आजम से बड़े ताल्लुकात हैं, जो मुलाकात करना चाहता है 8 दिन के बाद मेरे घर आ जाना, हो सकता कोई 8 दिन पहले जाके डेरा लगा ले कि किधे मौका हाथों निकल ना जाए। लेकिन करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती
मैं तेरी रब्बुल आलमीन से मुलाकात करवा दूँ, और मोहम्मदी कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो इस तरह गोया तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नहीं बनती तो ये समझो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। मैं कहा यार कोई तो है जरा नमाज भी पढ़े और अपना दीदार भी कर रहा है। अब मैं आपसे चंद एक सवालात करूंगा। मेरे सवालात का आपने ज़रा बड़ी तवज्जो से सुनना है और जवाब देना है। और मैं सवालात अवाम से इसलिए करता हूँ, जब आप किसी बात का फ़ैसला करोगे तो आपको अपने फैसले पे पहरा भी तो देना पड़ेगा ना। पहला सवाल मेरा ये है कि क़यामत के रोज़ मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोला यार, इतनी आवाज़ से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज़ करूंगा, क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? अल्लाह ना करे अगर पहले सवाल में ही फंस गए, अगले सवालों का क्या बनेगा? जो पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, अगर पहला सवाल सही हो जाए अगले मुश्किल भी हो तो आसान हो जाते हैं, और अगर पहले चीज अटक जाए अगले आते भी हो तो भूल जाता है। और भाई मैं कैसे लगाऊं, आप बेशक तैयारी ना करो। आप कहोगे हाफिज आपने तुक्का लगाया, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता। लेकिन भाई मेरे आका का फरमान गलत है। थोड़ा समझिए सवाल। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चले एक और सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। बाबा जी आपका अपना घर है, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। नहीं अभी सबकी आवाज नहीं आ रही। जरा बगैर चाबी के अपने घर में दाखिल हो जाओगे? अगर बगैर चाबी के तो अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है? तो मैं कहूंगा भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की। हज़रत साहब बगैर कुंजी के जन्नत का ताला खोल लेंगे? तो चाबी का बंदोबस्त मरने के बाद करना है या पहले करना है? तो फिर करते क्यों नहीं है? हाय हाय हाय। जब मस्जिद से सदा आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है? क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर चले जाए, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा। क्या लेने जा रहा हूं जी? अच्छा अगर आप नाराज ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे? हाथ बांध के एक बात कहने लगा हूं, अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कहां जाना पड़ेगा? फैसला आज करो, क्या दोज़ख की आग बर्दाश्त हो जाएगी? हाय हाय। आज अगर जलती हुई सिगरेट पर नंगा पांव आ जाए, उछल पड़ता है, चीख निकल जाती है। अरे सिगरेट की आग अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करो? डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बना दिए गए।
अब भाई मेरी बात सुनो, मैं मुख्तसर बात अर्ज़ करूं। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में भी हमारे काम आना है और मैदान माशर में भी काम आना है, जिस नबी के सदके आज हम जिंदा हैं, हमारे ऊपर अजाब नहीं आ रहा, मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, ईमानदारी से बतलाओ, ऐसे नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? सबकी नहीं आवाज आ रही। अगर खुश करने का नुस्खा मैं बतला दूं तो अमल कर लेंगे? लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की। इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस पाक का मतलब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूं मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। और बात भी सच्ची कह रहा हूं। हजरत साहब, आप रात के पिछले पैर उठो, आपका बेटा जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, यार आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी। अगर आपकी ठंडी होंगी तो मेरे आका की कितनी ठंडी होती होंगी। तो भाई, जो चाहता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी हो जाएं, उसको क्या करना चाहिए? ऊंची बोलो, क्या करना चाहिए? चलो आपको एक हदीस पाक और बड़ी प्यारी सुनाऊं, बड़ी प्यारी सुनाऊं। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो मैं समझता हूं जो नमाजों में सुस्ती करने वाले, इंशाअल्लाह ताला उनकी सुस्ती दूर हो जाएगी, पक्के नमाजी हो जाएंगे। ये 5 नमाजें जो है ना, 5 नमाजें, कितनी नमाजें हैं? जी बोलो। इनमें 17 रकात फर्ज है। कितने जी? 2 फजर के, 4 जोहर, 4 असर, कितने हो गए जी? 10। 3 मगरिब और 4 इशा, कितने हो गए टोटल जी? ऊंची बोलो। इन 17 रकात में 8 रकात ऐसी हैं जो रोशनी में पड़े, दिन में पड़े जाते, 4 जोहर और 4 असर। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो बंदा 8 रकात दिन वाली, रोशनी वाली, बाकायदगी से नमाज बाजमात पढ़ता रहे, रब ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल देगा। और 7 रकात जो अंधेरे वाली, रात वाली, 3 मगरिब 4 इशा, जो ये 7 रकात बाकायदगी से बाजमात पढ़ता रहे, रब ताला ऐसे बंदे पर दोज़ख के 7 दरवाजे ही बंद कर देगा। और फजर की नमाज में सुस्ती करने वालों, बड़ी तवज्जो से जरा सुनो। फरमाया, जो फजर के 2 फर्ज बाकायदगी से बाजमात पढ़ता रहेगा, रब ताला उसको 2 इनामात अता करेगा। कितने जी? वो कौन कौन से सुनो। फरमाया, पहला इनाम ये कि उसको सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाएगी, और दूसरा इनाम ये कि उसको रब ताला का दीदार भी नसीब हो जाएगा। अच्छा साहब, आपके वालिद साहब या पीर साहब मदीने शरीफ से आपके लिए तोहफा लाएं, वो रुमाल भी हो सकता है, तस्बीह भी हो सकती है, खजूरे पानी भी हो सकती हैं। अगर आप, मैं समझाने के लिए कहता, अल्लाह ना करें आप उस तोहफे को ज़ाया कर दो, उसकी कदर ना करो, तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा? नहीं, थोड़ा सा ऊंची आवाज से। तो भाई, जो तोहफा मदीने शरीफ से लाया जाए, जो उसकी कदर ना करे, तोहफा लाने वाला नाराज हो जाए, तो कभी सोचा है नमाज कहाँ का तोहफा है?
ये तो लामकानों का तोहफा है। ये तोहफा भेजने वाले रब्बुल आलमीन हैं और लाने वाले रहमत लिल आलमीन हैं। जो इस तोहफे की कदर नहीं कर रहा यार, उससे रब भी नाराज हो जाएगा, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज। अच्छा हज़रत साहब, ये बात बड़ी तवज्जो से जरा सुनना। रब ताला ने नमाज मेराज शरीफ की रात तोहफा उम्मत के लिए सरकार को अता किया। नमाज मेराज का तोहफा है। किसका तोहफा है? अच्छा थोड़ा सा जरा तवज्जो से सुनना। क्या रब ताला ने नमाज पढ़ के दिखाई थी कैसे नमाज पढ़ना? हाँ जी बोलो। तो सरकार सल्लल्लाहु नमाज की सेटिंग कैसे की? यार सुनोगे इंशाअल्लाह ताला बड़ा सरूर आएगा और नमाज पढ़ते हुए भी आपको सरूर आएगा। ये नमाज के अंदर जो क़याम है, रुकू है, जलसा है, कादा है, सजदे हैं, ये सारी सेटिंग कैसे सरकार ने की? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पर तशरीफ ले गए तो पहले आसमान के फरिश्तों को, दूसरे को, तीसरे, चौथे, सातों आसमानों के फरिश्तों को देखा। कोई कयाम की हालत में है, कोई रकू की हालत में है, कोई सजदे की हालत में, कोई जलसे में है। सातों आसमानों के फरिश्तों को देखा। जो कयाम की हालत में कयामत तक कयाम की हालत में रहेगा, जो सजदे की हालत कयामत तक सजदे की हालत, जो रुकू की हालत में कयामत तक रुकू की हालत में रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों के फरिश्तों की इबादत को नमाज में इकट्ठा कर दिया कि मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा, उसको सातों आसमानों के फरिश्तों की इबादत का सवाब मिलता चला जाएगा। अच्छा ये जो टाइमिंग है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये टाइम की सेटिंग कैसे की गई? तो दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, 1,24,000 कम व बेश, सारे नबियों को इन्हीं पांचों औकात में कोई वक्त मिला है। किसी को फजर का, किसी को जोहर का, किसी को असर का, किसी को मगरिब का, किसी को इशा का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पांचों औकातों में 5 नमाजें रख दी कि मेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसको सारे नबियों के उम्मती की सवाब, इबादत का सवाब मिलता चला जाए। तो अब मैं आखिर में आपसे जो सवाल करूंगा, थोड़ा सा ज़रा यकीन से बतलाइएगा, हमें नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? आवाज़ कम हो गई है। अगर नमाज पढ़ना चाहते हो तो नुस्खा मैं बतला देता हूँ, मेरे नुस्खे पर अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। लेकिन एक शर्त है, नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर लेंगे इस्तेमाल? लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े। क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ, ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? रोटी सामने रखी, अपने मुंह में नहीं जाते, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल। यार ईमानदारी से बोला, हम सारे नमाजी बन जाए, मेरे आका कितना खुश हो। ये है कॉन्फ्रेंस का मकसद। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर न पढ़ लो।
एक बंदा कहने लगा जी अगर सुबह उठन लगे देर हो जाए ते मैंने कहा ना पढ़न नलों बेहतर है पढ़ लवो। सवेरे उठ के मुंह आते तो होंगे ही जाना तो वजू कर लवो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। फजर दी पढ़ लोगे बाकी पढ़नी आसान, फजर दी रह जाए शैतान करना अच्छा उन कल तो पढ़ांगे ना, कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोले उतनी देर तक नाश्ता जितनी देर तक नमाजे और उतनी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना, ना मोबाइल के मैसेज पढ़ने हैं जितनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं करने। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके खुदा होकर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद। रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। एक बात ऐसी कर जाऊं आपको सारी जिंदगी मजा ही आता रहे। एक बंदा कहने लगा हाफिज जी मेरी तो किस्मत ही फुट गई जी, किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा यार तन कि मैं पता चले। कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जितना भला करना बुरा ही हो जाता, जिस अच्छे काम में हाथ वो भी गलत है, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा भाई उल्टी किस्मत को सीधा करने का नुस्खा भी बतला दूं, और लोड है कि नहीं है। मैंने कहा भाई एक मोहर होती है ना स्टैंप, इसको पकड़ के अपने सामने करो, मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वमा अलिया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।